पर अब इसकी डिमांड इतनी हाई है क्योंकि लोग इसके हेल्थ बेनिफिट्स जानते हैं। इसमें जो आपको प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, कैल्शियम मिलता है शरीर को, सिर्फ एक कटोरी कीनुआ के माध्यम से, वो बहुत बेहतरीन है। तो इसका चलन हर जगह चलने लगा है। और परिवार में ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिसको हम ये कह सकते हैं कि आप कीनुआ नहीं खा सकते हैं। तो एक अगर कीनुआ एक डिश बन रहा है तो वो सभी खाएंगे। कैसे खाएंगे, किन के लिए, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, वो हम आज के सत्र में बात करेंगे। ये अत्यधिक पौष्टिक बीज है जिसको हम सुपर फूड या फिर सुपर सीड भी कहते हैं। अच्छी गुणवत्ता प्रोटीन के लिए लोकप्रिय है। ये हाई प्रोटीन प्रोवाइड करता है। इसमें 9 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी, जिसकी वजह से जो नेचुरल प्रोटीन हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती है, वो कीनुआ के माध्यम से मिलता है। और वे सभी जो वेजिटेरियन है उनके लिए प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। क्योंकि वेजिटेरियन लोगों को जनरली हम सभी जानते हैं, भारत में हम ऑलमोस्ट काफी लोग वेजिटेरियन है, तो पूरी तरह से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। अ, और ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री, कुछ लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं, मतलब जिनको ग्लूटेन से एलर्जी होती है, उनके लिए बेहतरीन है। और आप इसको जब खाते हैं तो फुल लगता है, ज्यादा भूख नहीं लगती है। तो वेट लॉस में भी बहुत मदद करता है। अगर आपने 1 बोल ऑफ किनोआ खा लिया तो आपको फुल लगने लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कुछ और भी खाना है। तो उससे वो आपका वेट मैनेजमेंट में मदद करेगी। और आजकल जिन लोगों को शुगर की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो डॉक्टर जनरली बोलता है वेट लॉस कीजिए, या फिर आप लिमिटेड खाइए, या फिर बहुत ज्यादा मत खाइए। तो कीनुआ उस चीज में बेहतरीन है। कीनोआ की एक खासियत ये है साथियों कि उसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है। फाइबर का मतलब मैं डायरेक्टली ये समझाऊंगी कि जिनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है, जिनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, उनके लिए बेहतरीन है। क्योंकि इसमें इतना फाइबर होता है कि अ, कोई भी पाचन दिक्कत नहीं रहती है, पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है। तो इसमें मैं ये इसीलिए ही इसको इतना बेहतरीन सुपर फूड कहा जाता है। यह एक बीज है जिसमें अनाज की तरह जिसे खाया जा सकता है। आज के सत्र में मैं दोबारा रिपीट करूंगी, हम आपको ये बताएंगे कि इसे बनाया कैसे जाता है। अब इतना बेहतरीन है और अ, सभी जानते हैं, काफी लोगों ने मुझे मैसेज भी कर लिए कि हम यूज करते हैं। तो इसकी आज आपको इतनी अमेजिंग डिशेस मिलने वाली हैं कि आप स्वयं कहेंगे कि अब से कीनुआ दिन में एक बार जरूर बनेगा। चलिए हम आगे आते हैं। अब बात करते हैं इसकी पोषण की, कि ये इतना जरूरी क्यों है, या फिर ये इतना अच्छा विकल्प क्यों है। पहला, इसमें प्रोटीन बहुत होता है। मैं दोबारा कहूंगी, शाकाहारी लोग हैं जिनको जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, और जनरली हम जानते हैं कि प्रोटीन की कमी कैसे पूरी करनी है, तो कीनोआ आपके लिए बेस्ट सुपर फूड है उसके लिए। कैल्शियम इसमें बहुत है, तो हमारे घर के बच्चे जो बढ़ती उम्र है, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, कैल्शियम की जरूरत है उनके लिए। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। जनरली अगर लोग अपना बॉडी टेस्ट करवाते तो विटामिन बी की कमी ऑलमोस्ट, मैं ये कह सकती हूँ, काफी लोगों को आती है। तो इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है जो आपकी बॉडी में बी विटामिन बी बनाता है। इसी के साथ साथ मैंने आप सभी को बता दिया, इसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा है। इसमें अमाइनो एसिड्स हैं। ये इतना बहुत ही बेहतरीन सुपर फूड है जिसे हम अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हो और किन के लिए कीनुआ जरूरी है, या कौन कौन खा सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। साथियों, कीनुआ हर उम्र के वर्ग के लोग खा सकते हैं। कैसे? अगर शुरुआत करें हमारे घर के बुजुर्गों से, तो बुजुर्गों के लिए क्यों जरूरत है? क्योंकि इसमें पाचने में आसान है, पचाने में आसान है, सॉरी। अगर मतलब लोग खाते हैं तो पचाना, जो भी खाएंगे उनके लिए पचाना आसान हो जाएगा। और हम जानते हैं उम्र के साथ धीरे धीरे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो पचाना इजी हो जाएगा। कैल्शियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि उम्र के साथ हड्डियां भी कमजोर होती जाती है, तो इसमें आपको कैल्शियम का स्रोत मिलता है। और प्रोटीन है, ठीक है। इसके साथ अगर हम घर के जैसे काफी हम जानते हैं लोगों को जिन्होंने गर्भ धारण किया है, या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी गर्भवती महिलाओं को दो चीजें जरूर दी जाती है। पहला है फॉलिक एसिड, दूसरा है आयरन। आयरन खून की कमी नहीं होने देता है, और फॉलिक एसिड हम जानते हैं कि गर्भ अवस्था में दिया जाता है। कीनुआ के माध्यम से यहाँ पे फॉलिक एसिड भी मिल रहा है, आयरन भी मिल रहा है। अगर हमारे घर के शिशुओं की बात करें, बच्चों की बात करें, तो मैंने आप सभी को पहली स्लाइड में बताया था कि इसमें 9 अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोटीन बनाते हैं। तो शिशु, जो छोटा सा बच्चा हमारे घर में आया है,
उसको अगर हम ये खिलाएंगे खिचड़ी के माध्यम से, दलिया के माध्यम से, एकदम सॉफ्ट करके, जो हम 6 7 महीने के बाद बच्चों को शुरू करते हैं खिलाना, तो अगर आप कीनुआ के माध्यम से खिलाएंगे तो पहला तो पाचन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत फाइबर है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा खिलाया आपने, उसके बाद उसमें अमाइनो एसिड है तो प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम है तो बच्चे की जो बच्चा ग्रो करेगा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। फिर हम आते हैं हमारे घर के बच्चों में, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, दिन भर उछल कूद बहुत सारा, हम जानते हैं कि आज बच्चों में स्ट्रेस भी बहुत सारा है, बच्चे एक साथ पढ़ाई करनी है, उनको खेल कूद करना है, उनको हम बहुत वक्त के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। हम जानते हैं आगे वाले वक्त में, आने वाले वक्त में बहुत सारा कंपटीशन भी आने वाला है, तो उसमें प्रोटीन है जो और कैल्शियम है जो उनके ग्रोथ अच्छे से करेगा, उनका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से करेगा। तो हम जानते हैं किनुआ बहुत ही अच्छा स्रोत है। फिर आते हैं हमारी हमारी बात करते हैं। हम आरसीएम कर रहे हैं, कभी हम मीटिंग्स में जा रहे हैं, कभी हम आरसीएम की अभियान प्रचार के लिए जा रहे हैं, कभी हम हमारे जो हमारा समूह है उनके साथ मीटिंग में जा रहे हैं, कभी हम अपने पर्सनल काम के लिए जा रहे हैं, परिवार के साथ व्यस्त हैं। हमको सच बताएं, आज के वक्त में हम लोग के पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपने एक साथ बैठ के अपने लिए ध्यान दें। तो 70% दैनिक पोषण की जरूरत पूरा करता है कीनुआ। अब कीनुआ, हम व्यस्त हैं, मैं जानती हूँ हम बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, तो आप टिफिन में अपने लंच में कीनुआ सैलेड ले गए, कैसे बनाना है मैं आपको बताऊंगी। या आपने कीनुआ खिचड़ी बना दिया, मैंने शू वाले भी कीनुआ खिचड़ी कहा था, तो वो कैसे बनाना है बहुत ही आसान है, वो आपको सिखाया जाएगा आज के सत्र में। ठीक है। और कैसे कीनुआ के साथ, चलिए हमने नॉर्मल फूड की तो बात करी, पर कीनुआ के साथ एक्सट्रीमली डिलीशियस डिशेस कैसे बना सकते हैं। जैसे कीनुआ केक बन सकता है, जी हाँ, कीनुआ केक बन सकता है, कीनुआ खीर, और कीनुआ खीर के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन कीनुआ चपाती बना सकते हैं, कीनुआ डोसा बना सकते हैं। वो सब कैसे बनेगा मैं आपको आज के सत्र में बताऊंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, कीनुआ की कौन सी डिशेस हैं और हम क्या क्या खा सकते हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगी थोड़ा सा स्क्रीन पे ज्यादा देख लीजिएगा, और जिन्होंने डायरी पेन उठाया है उनसे निवेदन करूंगी कि बहुत ध्यान से देखिएगा। थोड़ा जूम किया क्योंकि ये देखना जरूरी है। अब स्वेच्छा कीनुआ इतना बेहतरीन है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आप इसको हर तरह से अपनी दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं। पहला, इसका आप ब्रेकफास्ट में कैसे यूज कर सकते हैं, कीनुआ चीला बना सकते हैं, कीनुआ इडली बना सकते हैं, कीनुआ ढोकला और कीनुआ उपमा, हम सभी जानते हैं, हम ये सभी खाते हैं, पर अब कीनुआ भी आप उसमें इन्वॉल्व करके उसको बना सकते हैं। अगर लंच की बात करें तो कीनुआ चपाती बना सकते हैं, कीनुआ को आप राजमा के साथ भी बना सकते हैं। जैसे हम राजमा के साथ रोटी ले लेते हैं, चावल ले लेते हैं, तो आपको पता है रात में बिरयानी बनने वाली है, तो उसको दिन में आप कीनुआ राजमा भी बना सकते हैं। कीनुआ दाल के साथ बना सकते हैं, कीनुआ का सलाद बनाना बहुत आसान है, आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। और कीनुआ का को दही में भी मिला के बना सकते हैं, जैसे हम रायता लेते हैं, कभी सलाद का रायता लेते हैं, बूंदी का रायता लेते हैं, वैसे ही कीनुआ को दही में मिला के तड़का लगा के भी आप खा सकते हैं। वो एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है और प्रोबायोटिक विकल्प रहेगा आपके लिए। फिर अगर हम स्नैक्स की बात करेंगे, शाम में बच्चे खाते हैं या आपके घर पे डिनर है किसी का, आप स्नैक्स बना रहे हैं, तो उसके साथ में आप कीनुआ कटलेट यूज कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। आई एम सॉरी अगर सुबह सुबह आप सभी को ऐसा लग रहा होगा खाने की बात हो रही है और मुंह में पानी हो रहा होगा, तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ। पर आप सभी को बताना बहुत जरूरी है कि हम इस एज में अपना हेल्थ को इतना अच्छे से ध्यान कैसे दे सकते हैं, और जब ही आरसीएम ने ये प्रोडक्ट को रीलॉन्च किया है, तो आप कितने अच्छे से समझ सकते हैं कि हम कीनुआ को किन किन तरीकों से बना सकते हैं। फिर कीनुआ चाट भी बनती है, जिन लोगों को चाट तीखा पसंद है, कीनुआ चाट उनके लिए है। और अगर मैं डिनर की बात करूं तो मेरा फेवरेट है, मैं सही बताऊं, कीनुआ खिचड़ी, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है। और इसी के साथ, क्योंकि एक्चुअली ना कीनुआ का कोई पर्टिकुलर फ्लेवर नहीं होता है, कीनुआ बहुत सटल होता है फ्लेवर में, बहुत ही नॉर्मल होता है। बट जब आप उसको किसी भी डिश के साथ बनाते हैं, मान लीजिए खिचड़ी बना दी दाल डाल के, या आपने उसमें मेथी डाल के मेथी खिचड़ी बना दी मेथी दाल डाल के, या फिर आपने उसका डोसा बना दिया, उसमें स्टफिंग आलू की डाल दी, तो उससे क्या होगा, वो फ्लेवर एनहांस हो जाता है, उसमें उस चीज का फ्लेवर आ जाता है। तो जो भी चीज आपको पसंद है आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। कीनुआ ग्रेवी की सब्जी के साथ, जैसे आपने कीनुआ पनीर के साथ खा लिया, कीनुआ मिक्स वेजिटेबल सब्जी के साथ मिला के खा लिया,
कीनुआ की बिरयानी बना सकते हैं आप, और कीनुआ सूप भी बना सकते हैं। जिन लोगों को हैवी नहीं चाहिए, रात में सिर्फ सूप पीते हैं, तो कीनुआ सूप भी बेहतरीन स्रोत है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं कीनुआ खीर, कीनुआ स्मूदी, डेजर्ट में कीनुआ खीर बहुत ही डिलीशियस बनती है। आज के सत्र के माध्यम से मैं आपको वो भी बताऊंगी। कीनुआ हलवा, कीनुआ केक और कीनुआ के लड्डू। अब आप देखिए कि इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है कि ऑलमोस्ट आप उसको अपने दिन में किसी भी वक्त डाल सकते हैं। किसी भी वक्त आप ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, आप लंच में भी ले सकते हैं, आप स्नैक्स में भी ले सकते हैं, आप डिनर में भी ले सकते हैं, आप डिजर्ट में भी ले सकते हैं। यही रीजन था, मैंने आप सभी को बताया कि प्लीज पुरुषों के से रिक्वेस्ट करूं कि अपनी गृहिणियों को बुला दीजिए, ताकि वो ये देख के इंस्पायर हो जाए कि हाँ, ये सारी चीजें आज प्रीमियम स्वेच्छा किनुआ के माध्यम से मैं जरूर बनाऊंगी। अब मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आप सब ने जब कीनुआ पहले हम यूज करते थे, तो आप सब में ने इनमें से कौन सी डिशेस ट्राई की हैं और कौन सी डिशेस आप सबकी फेवरेट रही है, प्लीज चैट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा।